साथियों नमस्कार। मैं कौस्तुभ उपाध्याय। प्रखर खबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ताजा तरीन खबरों और न्यूज एनालिसिस के लिए तुरंत हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो आइए अब सीधे आते हैं अपनी आज की खबर पर, जो देश में विकराल लोती जा रही बेरोजगारी की समस्या और उससे बिगड़ रहे युवाओं के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 8 करोड़ रोजगार के झूठ का जो गुब्बारा फुलाया था, वह 4 दिन में ही फूट गया। इसके साथ ही मोदी सरकार के फरेब की कलई एक बार फिर से खुल गई। जिस मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने 8 करोड़ रोजगार देने का दावा किया, वहां 8 पदों के लिए वैकेंसी निकली तो इंटरव्यू देने 50,000 बेरोजगार युवाओं का रेला पहुंच गया। ये हालत भी तब थी जब वैकेंसी प्राइवेट कंपनी की थी और ठेके यानी कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी थी। करीब 5 साल पहले मोदी सरकार द्वारा टाटा समूह को बेच दी गई सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की एयरपोर्ट सर्विसेज में नौकरी के लिए मुंबई में वॉक इन इंटरव्यू का विज्ञापन निकला था। इस विज्ञापन को देखने के बाद इस नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए बताई गई जगह पर करीब 50,000 बेरोजगार उमड़ पड़े। बेरोजगारों की इस भारी भीड़ को देखकर कंपनी के हाथों के तोते उड़ गए और भगदड़ मचने या बवाल होने जैसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए आनन फानन में इंटरव्यू को स्थगित कर दिया गया। मुंबई जैसा ही नजारा अभी हफ्ते भर पहले गुजरात के भरूच में देखने को मिला था। जी हां, विकास के गुजरात मॉडल वाले मोदी के गृह राज्य में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी के महज 10 पदों की भर्ती के लिए बेरोजगारों की ऐसी भसड़ मची कि वहां अफरा तफरी मच गई थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। खुद गुजरात में बेरोजगारी की पोल खुलने के बावजूद बड़बोले प्रधानमंत्री मुंबई में करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का झूठा गुब्बारा फुलाते नजर आए। अफसोस कि पीएम के अब तक के सारे झूठों की तरह इस झूठ का गुब्बारा ही बहुत जल्दी ही फूट गया। बेरोजगारी युवा 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 शक्ती बघून घ्या म्हणा आता. आपलं खरंच तिने मागणी पडली. कितला मागे होतो रे, 8 होतो रे. लावली जुगाडला ही मग निघतस का तो मला आवाज आहे काय सांगतो तुझी मेरी पहिले उसके बाद मैं जादो नाही ना सगळं आधीच सांगता नाही ना म्हणतात. साथियों, भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार ये हमारी जरूरत है। हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। बीते 4-5 साल के दौरान कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। हाल में आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। जब कहीं पुल बनता है, रेलवे ट्रैक बनता है, सड़क बनती है,
लोकल ट्रेन का डिब्बा बनता है तो किसी न किसी को रोजगार मिलता ही है। भारत में जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति तेज हो रही है, रोजगार निर्माण की गति भी बढ़ रही है। आने वाले समय में नए निवेश के साथ ये अवसर और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। जब कहीं पुल बनता है, रेलवे ट्रैक बनता है, सड़क बनती है, लोकल ट्रेन का डिब्बा बनता है तो किसी न किसी को रोजगार मिलता ही है। भारत में जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति तेज हो रही है, रोजगार निर्माण की गति भी बढ़ रही है। आने वाले समय में नए निवेश के साथ ये अवसर और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। कैप्टन अंशुमन जो शहीद हुए, मिलने गए ये, इनका बीजेपी का कोई नेता गया, लेकिन राहुल जी गए। राहुल जी ने मिला, उनकी पत्नी से मिले, उनके माँ से मिले, उनके पिताजी से मिले और उनका दर्द बांटा। ये होता है नेता, ये होता है जननायक, ये होता है गरीबों की बात सुनने वाला, ना कि सूट बूट की सरकार वाले होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि तमाम के तमाम बॉलीवुड के एक्टर, एक्ट्रेस और बड़ी से बड़ी हस्तियां आदि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जाकर के डांस कर रही थी, उनकी शादी में शिरकत कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे। इसे कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी क्यों जाएंगे? राहुल गांधी क्यों जाएंगे आप बताइए। प्रधानमंत्री भी गए भाई। तो प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे थे, अंतिम दिन प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। आप देखे होंगे तो याद होगा, चाहे जनता जानती है, अंतिम दिन इंतजार कर रहे थे कि राहुल बाबा पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। गरीबों के नेता, आपको याद होगा, इसी आवास पे आकर के और खुद मुकेश अंबानी, नीता अंबानी ने काट दिया था। 1 घंटे तक बैठे थे, आग्रह किए थे सोनिया गांधी जी के पास, आपको याद होगा, लेकिन राहुल जी नहीं गए। गांधी परिवार से कोई गया? प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे साहब या मैडम सोनिया, कोई गया? नहीं गया। क्यों जाएंगे? वो सूट बूट की सरकार है, वो सूट बूट वाले हैं, उसमें जितना पैसा खर्च हुआ है जो गरीबों का लूट करके। आज जाइए ना, जियो का रिचार्ज तो बढ़ गया, आप भी करवाते होंगे, देश की जनता करवाती होगी, जाइए। उनके शादी का खर्च कौन उठा रहा है? 140 करोड़ की जनता उठा रही है। क्यों जाएंगे उस शादी में राहुल जी? राहुल जी गरीबों के यहाँ जाते हैं, असहाय के यहाँ जाते हैं, मजदूरों के यहाँ जाते हैं, किसानों के यहाँ जाते हैं, युवाओं के यहाँ जाते हैं, ना कि ऐसे अरबपतियों के यहाँ जाते हैं जिनके यहाँ पहुंचे हुए थे माननीय मोदी बाबा। तो दोस्तों, प्रखर खबर में आज बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो झटपट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे लेटेस्ट वीडियोज की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अपने कीमती सुझाव और सलाह कमेंट्स के जरिए हमें देते रहिए। आपके सुझावों का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। इसी के साथ आप सबको कौस्तुभ उपाध्याय का नमस्कार।